ये धतूरा का पौधा है, उसका पात्रा, उसका फल सभी देख लो। उसका पात्रा और फल तोड़ना है रस निकालने के लिए। ये धतूरा बहुत जहरी होता है, जहरीला पौधा होता है। ये सफ़ेद धतूरा का पौधा है, उसका फूल देखो सफ़ेद है। धतूरा भी बोलते हैं, सफ़ेद हिरण्य भी बोलते हैं, सफ़ेद धतूरा भी बोलते हैं, शिवप्री भी बोलते हैं, मातुल भी कहते हैं, उम्मत भी कहते हैं और सफ़ेद कनक भी कहते हैं। इतने नामों से जाना जाता है। उसका फल तोड़ लिया है, पात्रा तोड़ लिया है और पानी में सफाई कर रहे हैं, क्योंकि वनस्पतियों के पात्रा के ऊपर मिट्टी बहुत लगी रहती है, इसलिए रस निकालने के लिए उसका पात्रा की वनस्पतियों की धुलाई अवश्य करनी पड़ती है। अच्छी तरह से धुलाई करके उनका फल भी तोड़ लिया है, फल का भी रस निकालना है, बीज का भी, वो भी बहुत काम का रस होता है पात्रा के साथ। फल का भी टुकड़ा करके उसको कुकर में डालकर बाफ कर पहली सीटी बजे तब तक रखना है अग्नि पर। बाद में 3 घंटे अग्नि बंद कर देने के बाद ऐसे ही पड़े रहने देना है, तो उसका बहुत बढ़िया 3 घंटे के बाद रस निकलेगा। 3 घंटे के बाद कुकर में से निकाल कर उसको मिक्सर में डालकर लुगदी बना डालनी। बाद में वो एक सफ़ेद वस्त्र से, सूतरा वस्त्र में डालकर उसको निचोड़ लेना है, तो बहुत बढ़िया रस निकल आता है। इतने में से मेरे अंदाज से 300-350 ग्राम के आसपास रस निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये जहरी धतूरा होता है, धतूरा का पौधा बहुत जहरी होता है। ऐसे तो वनस्पतियों में 9 जहरीली वनस्पति है और उपविष भी वाली भी है। जहरीली वनस्पतियाँ ऐसी होती है कि जो शरीर को नुकसानदायक होती है। कुछ वनस्पतियों का सेवन जो हो जावे तो मृत्यु भी हो सकती है, संभावना पूरी है। ऐसी जहरीली वनस्पतियाँ बहुत है। उपविष भी वाली वनस्पतियाँ भी बहुत है, जो शरीर को मृत्यु तक नहीं ले जाती है। झाड़ा उल्टी करवाती है, उल्टी आड़असर करवाती है शरीर में, इसको उपविष वाली वनस्पति कहते हैं। जो जहरीली वनस्पति होती है वो शरीर को मृत्यु तक ले जाती है, इसको जहरीली वनस्पति कहते हैं। ऐसी बहुत वनस्पतियाँ हैं। ये रस निकाल कर उनको रसायन की क्रिया में उसका उपयोग करना है, इसलिए उसका रस निकालने की क्रिया हम कर रहे हैं। ये बहुत उपयोगी चीज साबित हो सकती है रसायन की क्रिया में। धतूरा के गुणगान, धतूरा का उपयोग रसायन क्रिया में बहुत सारे प्रयोगों में किया गया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ओके, 3 तोला 6 तोला गंधक लेना है। हो गया, चलो 6 तोला गंधक हो गया है। 62 ग्राम, 2 ग्राम कोई बात नहीं, इसको एक खरल में डालते हैं। अब कपूर भी 6 तोला लेना है, 60 ग्राम। हो गया, इसको भी यहाँ रखते हैं अलग। और अब नौशाद 3 तोला लेना है। नौशादर 3 तोला लेना है।
الصحيحة والأصلية إن شاء الله. استفيد بكم كلكم أيها الأصدقاء. हो गया। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد إقرار من पाकिस्तान. चलो 1 ग्राम ज़्यादा है, कोई बात नहीं, उसको भी यहाँ रख देते हैं। ये धतूरा का रस निकाला हुआ है। ऐसे तो ज़्यादा रस चाहिए, लेकिन अभी काम चलाओ कम धतूरा का पौधा मिला है, तो काम चलाओ के लिए निकाल लिया है। 3 से 4 लीटर धतूरा का रस हमको चाहिए, 3 से 4 लीटर। लेकिन अभी इतने रस से काम चला लेते हैं, बाद में दूसरा रस जैसे जैसे एकत्रित होता जाएगा ऐसे ऐसे डालते जाएंगे। अब ये तीनों को मिक्स खरल करना है। 60 ग्राम गंधक लिया है, 60 ग्राम भीमसेनी कपूर लिया है, जिसको ब्रास कपूर भी कहते हैं, और 30 ग्राम यानी कि 3 तोला नौसादर लिया है। अभी तीनों को मिक्स में खरल करना है। खरल करने के बाद तीनों एक रूप हो जाएंगे। बाद में धतूरा के रस में खरल करना है। धतूरा के रस में, धतूरा सफ़ेद हो या तो काला हो, कोई भी धतूरा मिले, इसका रस चाहिए। ऐसा नहीं है कि काला धतूरा का रस ही चलेगा, सफ़ेद धतूरा का होगा तो भी चलेगा, और पीले धतूरा का होगा तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी कलर का धतूरा का रस हमको चाहिए इसको खरल करने के लिए। खरल थोड़ी छोटी पड़ रही है, तो अब खरल बदल डालते हैं। ये तीनों को मिक्स करके कदली बना दिया, एक रूप एक जान कर दिया है। अब इसमें धतूरा का रस, जो सफ़ेद धतूरा का रस मिला है, तो सफ़ेद धतूरा का रस का हम उपयोग करते हैं। दोबारा काला धतूरा का मिलेगा तो वो डालेंगे, नहीं तो सफ़ेद धतूरा का रस में ही हम उपयोग करते रहेंगे। पहले थोड़ा सा रस डालकर खरल करना चालू करते हैं। ऐसे खरल करते 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 100 लीटर रस इसमें पसाना है धतूरे का। काले धतूरा का मिले, सफ़ेद धतूरा का मिले, या तो पीले धतूरा का मिले, जो भी धतूरे का रस मिले 100 लीटर रस इसमें पचाना है। कम से कम 5 से 100 लीटर रस तो पचाना ही चाहिए, वो तब तक खरल में पचाना है। बिल्कुल इसी तरीके से तब तक खरल में खरल करना है। अभी थोड़ी देर मैं उसको ऐसे ही खरल करता हूँ, बराबर एक रूप हो जाए। बाद में मैं उनको इलेक्ट्रिक सगड़ी पर रख कर धीमी, बिल्कुल धीमी 35 से 40 सेंटीग्रेड अग्नि मिले, इसी तरीके से ही उसको अग्नि देती रहनी है और खरल करते रहना है। बिल्कुल 40 सेंटीग्रेड के आसपास ही उनको गर्मी मिले, इसी तरीके से उनको खरल करना है और गर्मी देना है। 40-45 सेंटीग्रेड से अग्नि बढ़नी नहीं चाहिए, ये खास ध्यान रखना। इसी तरीके से हमको एक खरल करते रहना है। كلكم أيها الأصدقاء.